प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, आज हम गिनती 16 अध्याय 1 से हम सीखना चाहते हैं। वहाँ पर कोरह, अबीराम और आकान का विद्रोह के विषय में लिखा हुआ है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा और हारून का विद्रोह ये लोग करते हैं। ये लेवी के गोत्र से थे और ये चाहते थे कि मूसा और हारून याजक पद की सेवा से हट जाएं। और उन्हें लगा कि शायद परमेश्वर ने उन्हें भी चुन रखा है और अब परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है, तो अब इन बुज़ुर्गों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मूसा भी लगभग 100 साल करीब था और ऐसे ही 110 साल करीब हारून था। तो इन्होंने बोला ये बुज़ुर्गों की हम ज़रूरत क्या है, और इस प्रकार से वो अधिकारों का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि तुम लोग कब तक हमारे ऊपर मुखिया बने बैठे रहोगे। अब परमेश्वर ने एक एक जन को पवित्र कर दिया है, अब तुम हमारे सामने से हट जाओ और अब हमें संभालने दो। तो देखिए, यहाँ पर वो अधिकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहीं पर भी हम देखते हैं कि ऑर्डर या अधिकार का विरोध होता है, वहाँ पर शैतान क्या करता है, अपनी लालसा पूरी करना चाहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के विरोध में, वरन परमेश्वर के विरोध में भी इसी प्रकार से शैतान ने भी स्वर्ग में विद्रोह किया और कहा कि मैं अपना सिंहासन ईश्वर के सिंहासन के तुल्य बना लूँगा और उसके बराबर बन जाऊँगा। और इस प्रकार से उसके मन घमंड से फूल गया, लेन देन की बहुतायत के कारण। और इस प्रकार से उसने भी जब विद्रोह किया तो उसे भी ज़मीन पर नीचे गिरा दिया गया, है ना। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में कि वो शैतान बड़े ही क्रोध के साथ नीचे उतर आया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब इन्होंने विद्रोह किया और पदों का विरोध किया, अधिकारों का विरोध किया, तो हमने देखा कि वहाँ पर मूसा ने एक शब्द बोला कि परमेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी जो है तुम्हें निगल जाए। और जब वो शब्द बोल ही रहा था, उसी समय हम देखते हैं कि तुरंत जो है ज़मीन फटी और पृथ्वी ने कोरह को, अबीराम को और आकान को, इनको सबको निगल लिया, है ना। और इन दो तीनों को जो है निगल लिया, इनके डेरों में जितने थे उन सबको निगल लिया। वरन 250 लोग जो धूप लेकर खड़े हुए थे उनको आग ने भस्म कर दिया। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से जब हम अधिकारों का विरोध करते हैं तो हम अपने जीवन में और गड्ढे में चले जाते हैं। और शैतान चाहता है कि हम अधीनता में ना चलें, हम किसी के अंडर में ना चलें। इस प्रकार से शैतान बहुत समय से इस प्रकार से कलीसियाओं में करता आया है कि जब लोग अपने अपने समय पर अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो अपने से बड़े अधिकारियों को कुछ नहीं समझते और अधिकारों को तुच्छ जानते हैं, है ना। और इस प्रकार से मनमानी करना चाहते हैं कि कोई उन्हें आदेश देने वाला या घुड़कने वाला या डांटने वाला या समझाने वाला ना रहे। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्र चलते हैं। प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं कलीसिया का परमेश्वर ने किस प्रकार से इंतजाम किया। और पति पत्नी के रूप में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी प्रकार से पति के अधीन रहने के लिए उसको बनाया गया, वरन एक दूसरे के अधीन रहने के लिए बताया गया, ताकि एक दूसरे पर शासन ना करें वरन एक दूसरे के लिए आदर्श बने। तो हमें प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसने जो है एक ही मूल से सब मनुष्यों की सृष्टि करने के लिए बनाया, है ना। और परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद यीशु मसीह, उसके बाद मनुष्य को बनाया, पुरुष को बनाया और पुरुष से स्त्री निकाली। तो एक ऑर्डर ले रखा, एक लाइन से हम देखते हैं कि स्त्री का सिर उसका पति है, पति का सिर यीशु मसीह, यीशु मसीह का सिर परमेश्वर है। तो एक ही मूल से परमेश्वर ने सभी की सृष्टि करी ताकि एक दूसरे के अधीन रहते हुए चलें और कोई भी अधिकार का खंडन ना कर सके। तो ये बात आपको हमको समझनी है कि हमें भी जब रहना है तो चाहे हो सकता है हम एक आम ज़िंदगी में आप देखते हैं कि एक फ्रिज को देखते हैं, एक फ्रिज कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको जो है स्टेबलाइज़र, एक छोटा सा स्टेबलाइज़र उसके ऊपर रखा रहता है, वो उसको कंट्रोल करता है, वो उसको कितनी बिजली देना है, कितनी बिजली में उसे कट ऑफ करना है, ये सब उसको सबक देने के लिए एक छोटा सा मास्टर ऊपर बैठाया रहता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवनों पर भी बहुत बड़े बड़े लोगों को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे
छोटे जो हैं कम उम्र के अधिकारी होते हैं। हो सकता है फ़ौज में जब हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उम्र के जवान होते हैं, कई साल नौकरी किए हुए रहते हैं, लेकिन नए-नए जो अधिकारी उनके ऊपर बैठते हैं, हो सकते हैं वो उम्र में कम है, लेकिन ओहदे में उनसे बड़े होने के कारण उनके अधीन रहना उनको सिखाया जाता है। इसलिए प्रियो, हमें आम ज़िंदगी में अधिकारों के अधीन रहना है ना? परमेश्वर के वचन में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम शास्त्री फरीसियों की चाल मत सीखो। हाँ, मूसा की गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, इसलिए उस गद्दी का तो आदर करो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। क्योंकि वो क्या जो सिखाते हैं, उसे उँगली से सरकाना भी नहीं जानते। तो प्रियो, हमें भी इस प्रकार से ऐसा सदूकी फरूसी और इस प्रकार की घमंड के अधीन से निकल कर के अधीनता में चलना चाहिए। कई बार देखिए, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को हम देखते हैं कि वो अपने जब जीवन में सफल होते हैं, तो वो किसी भी अधिकारी को तुच्छ जानते हैं और ना उनके अधीन रहना पसंद करते हैं। तो प्रियो, ये बात आपको हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ही अधिकार नियंत्रण दिए हैं और हमें उसके अधीन में पूरी तरीके से अपने आप को सौंप देना है। परमेश्वर की समानता में होते हुए भी यीशु मसीह ने उसकी समानता का एक भी काम अपने जीवन में लेने नहीं दिया, वरन पुत्र के तुल्य हो गया, वरन मनुष्य के तुल्य हो गया और क्रूस की मृत्यु भी सह ली और मनुष्यों का भी दास बन गया वो। तो ये देख लीजिए कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अधीन हो गया। और हम देखते हैं कि जब इसने अपने आप को दीन किया, तो परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पे बैठने दिया और बैठाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बोलता है इब्रानियों में कि मैं तेरे पैरों की चौकी क्या किसको करूँगा? ये जब तेरे बैरियों को। और अब ऐसा होगा लास्ट में कि जब पर सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह के पैरों के नीचे या उसके अधीन कर देगा, तो उसके बाद जब यीशु मसीह को सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देगा। ऐसा कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों या दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है। तो आप पढ़ सकते हैं उसके 5वें-6 अध्याय में, तो इस बारे में मिल जाएगा। तो प्रियो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि आप बाइबल में खोजें और आपको पाएँ इन भेदों को। तो प्रियो, ये बात आप समझ लीजिए कि हमें अधिकारों के अधीन रहना है, हमें उन्हें तजना नहीं है, ठुकराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत और सामर्थी हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाओ। प्रियो, अपने अपने समय का इंतज़ार करिए और पूरी दीनता से, पूरी ईमानदारी से कमर कस के प्रभु की सेवा में अपने आप के तन मन को सौंप दें। वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करोगे, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। चाहे वो नाम हो, सम्मान हो, पैसा हो या रुतबा हो, कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हारे से छूटेगी नहीं। इसलिए प्रियो, अपने आप को पूरी रीति से अधीनता में चलाओ और अपने समय का इंतज़ार करो। परमेश्वर जानते हैं किस समय पर आपको बढ़ाना है। उतावली में कुछ भी नहीं दौड़ो, वरन परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर अपने आप को प्रभु को सौंपते हुए आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर हम सबके साथ रहे और इसी प्रकार आपको बढ़ाता जाएगा। यीशु के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।